कंट्रीज हर एक साइज की होती है। अगर वर्ल्ड की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज की बात की जाए विच इज मोनाको, जो सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर की है, जो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट गोवा से बहुत ही ज्यादा छोटी है। अगर बात की जाए बड़ी कंट्रीज की तो आप यूएसए और कनाडा को देख सकते हो जो अराउंड 800 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की है। एंड नाउ कम्स रशिया, जो इतना बड़ा है डेट वो यूएसए के डबल साइज का है, यानी कि इट कवर्स ओवर 17,125,191 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन आप खुद ही सोचो डेट जहां रशिया एक तरफ टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो वही दूसरी तरफ वो नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इनफैक्ट अगर आप इधर देखोगे तो रशिया यूनाइटेड स्टेट्स से सिर्फ 2.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, विच मीन्स डेट ये इतना बड़ा है डेट ये पूरे अर्थ के लैंडमास का अकेले 1/8 एरिया कवर करता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो रशिया कुछ हद से ज्यादा ही बड़ा है। बट ऐसा नहीं है डेट रशिया हमेशा से एक बड़ी कंट्री थी। इनफैक्ट वो पहले एक छोटी सी कंट्री हुआ करती थी। सो द क्वेश्चन कम्स डेट आखिर रशिया एक इतनी बड़ी कंट्री आखिर बनी कैसे, आखिर अचानक से ऐसा हुआ क्या? सो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखते हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हजारों साल पहले अराउंड ईयर 800 में रशिया कुछ ऐसा दिखता था। इट वॉज नॉट दैट बिग एंड वॉज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न यूरोप। बट इस कंट्री का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था और वो ये था, रशिया के साउथ के ज्यादातर एरियाज ग्रासलैंड से कवर्ड थे, यानी कि इन एरियाज के थ्रू कोई भी इजिली ट्रैवल कर सकता था। और इसी का फायदा मंगोल्स ने उठाया था। उन्होंने इस फ्लैट ग्रासलैंड्स के पाथ का यूज करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। करीब 40,000 मंगोल्स घोड़े में सवार होकर इस छोटी सी रशिया में आए थे और इस देश को इन्वेड कर लिया था। आई मीन आप इन पिक्चर्स को भी देख सकते हो, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स जहाँ पे लोग कितने डरे हुए हैं। आई मीन अगर मैं भी उस जगह होता तो मेरी तो फट के हाथ में आ गई होती। कहा जाता है डेट करीब 700 साल तक मंगोल्स ने इन पे रूल किया था, बट इवेंचुअली फिर रशिया ने मंगोल्स को डिफीट भी कर दिया था। उस समय के रशियन लीडर्स ने उनके नेबरिंग एरियाज के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दिया ताकि वो एक्सपैंड कर सके। उनका ये कहना था डेट जैसे मंगोल्स ने उन पे इतने सालों तक रूल किया वो ऐसा और अब कभी नहीं होने देंगे। बट मंगोल्स को डिफीट करने के बाद भी रशिया के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंड द प्रॉब्लम वाज दिस। मॉस्को जो रशिया की कैपिटल थी उसके ईस्टर्न साइड में कोई भी माउंटेन्स नहीं था, यानी कि रशिया और चाइना के बीच कोई भी नेचुरल बॉर्डर्स नहीं थे। वो एरियाज पूरा फ्लैट ग्रासलैंड से भरा हुआ था, विच मेंट दैट रशिया को फिर से कोई इजिली इन्वेड कर सकता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफेंड। बट इसके बाद रशिया को गवर्न करने के लिए इवान नाम का एक इंसान पावर में आ जाता है और वो रशिया को और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है और इसी की वजह से वो साइबेरिया को कॉन्कर करना शुरू कर देता है। साइबेरिया में रहने वाले लोग रशियन नहीं थे और उनको रशियन लैंग्वेज बोलने नहीं आती थी, बट इसके बावजूद वो थोड़े वीक थे एंड बिकॉज ऑफ दिस रशिया ने साइबेरिया को कॉन्कर कर लिया था। ये 1700 तक वो एशिया के ज्यादातर फ्लैट लैंड एरियाज को कॉन्कर कर चुके थे और अब इसके बाद उनको सेटल डाउन कर जाना चाहिए था, क्योंकि अब रशिया सेफ था, क्योंकि रशिया को अब इन्वेड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट दे केप्ट ऑन कॉन्करिंग कंट्रीज और कॉन्कर करते 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 वो पैसिफिक ओशन तक पहुंच गए थे। अब इसके बाद उनको रुक जाना चाहिए था। भाई रुक जा यार, मतलब क्या पूरे वर्ल्ड को रशिया बनाना है क्या? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बट दे केप्ट ऑन गोइंग। मीन वो कॉन्कर करते करते इतनी दूर आ गए थे डेट मॉस्को कोई दुनिया के दूसरे कोने में था और वो कोई और ही कोने में थे। आई मीन दिस वाज सो फार अवे। और वो लोग बात कैसे करते थे? आई मीन उस समय कोई फोन टेलीफोन कुछ नहीं था, कैसे करते थे यार? और इसी की वजह से उनके लिए इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, एज वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग थे। उस समय जब रशियंस किसी ट्राइब से मिलते थे जो कि उनके कल्चर से बहुत ज्यादा अलग दिखते थे तो वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे टू ज्वाइन द रशियन एम्पायर। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट जो लोग इसके खिलाफ कुछ भी बोलते थे उनको फोर्सफुली रशियन एम्पायर में ज्वाइन करा दिया जाता था। बट इन्हीं में से बहुत सारे लोग रशियन एम्पायर को ज्वाइन भी करना चाहते थे, एज दे फाउंड इट वेरी बेनिफिशियल टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग एम्पायर।
और इसी की वजह से आगे जाके बिना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के रशिया इतनी बड़ी कंट्री बन पाया। और क्योंकि इस बड़ी कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग भी रहते हैं, टुडे रशिया इज डिवाइडेड इनटू 85 डिफरेंट टेरिटरीज और इन्हीं टेरिटरीज में से 22 टेरिटरीज को रिपब्लिक्स कहा जाता है। इट्स लाइक 22 डिफरेंट कंट्रीज कंबाइंड इनटू ए सिंगल कंट्री जिसे रिपब्लिक्स कहा जाता है। इनका अपना खुद का अलग लैंग्वेज है और अपना खुद का लेजिस्लेचर भी है। बेसिकली देखा जाए तो दिस 22 टेरिटरीज आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रशिया एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। और ये रशिया का तो सिर्फ एक पार्ट है। रशिया इज ऑल्सो नोन फॉर दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज डेंगिस्तान। यहाँ पे 83% आबादी सिर्फ मुस्लिम्स की है, यानी कि यहाँ पे रशियंस माइनॉरिटी में आते हैं। आई मीन जब हम रशिया के बारे में सोचते हैं तो वी डोंट आइडेंटिफाई रशिया एज मुस्लिम्स बट दिस इज रशिया। और ऐसे ही रशिया में बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं और यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो दिस वाज रशिया एंड व्हाई सो फकिंग ह्यूज। अगर आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।